समाधि शब्द से आप क्या समझते हैं? समाधि का मतलब है देह त्याग देना। अब देह त्याग दिया तो कैसे आप वापस आएंगे, कैसे लोगों के बीच साधना करेंगे, कैसे आप जीवित हो सकते हैं? ये बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है, क्योंकि ऐसे ही एक बाबा शिव मोनी योगी महाराज बाबा हमारे साथ हैं। कई बार समाधि ले चुके, लेकिन फिर भी आज हमारे साथ हैं। और क्या उनकी साधना में इतना हट है, क्या खास है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रुद्राक्ष यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, और वो ज्योतिर्लिंग रुद्राक्षों से बनाए गए हैं। एक अलग विजन है इनका। तमाम बातें उनसे जानेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एशियन न्यूज से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये समाधि लेने के बाद 41 बार आपने समाधि लिया, 56 बार समाधि लिया, और 41 दिन की सबसे बड़ी समाधि आपकी रही है नेपाल में। लेकिन वो कैसे होता है कि दोबारा समाधि का मतलब देह त्याग देना? यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग भारतीय संस्कृति के मूल है। तपस्या जीवन की शक्तियों को वृद्धि करती है। शिव ही अनादि योगी हैं। उनकी कृपा दयानुग्रह से संपूर्ण विश्व में इस योग की पराकाष्ठा का संबल प्राप्त होता है। शिव की कृपा और दया से ही समाधि के संकल्प पूर्ण हो सकते हैं। वह ही चाहते हैं तब योगी समाधिस्थ हो सकता है। इसके लिए तमाम कठोर नियमों का अनुपालन भी करना होता है। फिलहाल वह भगवत कृपा से ही संभव है। फिलहाल मैं कह नहीं सकता, लेकिन चैनल है तो मुझे बताना होगा। आजीवन मैंने संकल्प लिया है, मैंने भोजन नहीं करता, नमक नहीं लेते, मीठा नहीं लेते, अन्न नहीं लेते, और दिन में कभी जल नहीं लेते। निरंतर मैं साधना में रहता हूं, तब इस समाधि की काम पूरा कर पाता हूं। क्योंकि कभी भी वर्ष के 12 महीना 47 वर्ष हो गए, नमक नहीं लेता, मीठा नहीं लेता, नहीं लेता, दिन में कभी जल नहीं लेता। एक बार उबाला हुआ पानी और बिना नमक की सब्जी ग्रहण करके निरंतर साधना करता हूं। तब बाबा की कृपा से समाधि जैसी क्रिया को करने की शक्ति उनकी कृपा से प्राप्त है। अब तक 56 बार भू समाधि और 27 बार जल समाधियां लेने का सौभाग्य महादेव की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। श्री राम जन्मभूमि के निर्णय के आने के पहले सबसे अंतिम समाधि मेरी मां भगवती के चरणों में सीताकुंड कुशभवनपुर सुल्तानपुर में हुई थी। उसी के ठीक एक सप्ताह बाद निर्णय आया था कि राम जन्मभूमि बन जाएगी। संकल्प था राम मंदिर निर्माण, वह पूरा हुआ। काशी मथुरा को लेकर के भी अब भी मैं संकल्पित हूं, और यह मेरा संकल्प आज आप साकार करने के साथ यहाँ खड़े हैं। इस ज्योतिर्लिंगों को बनाने का जो सबसे बड़ा मेरा संकल्प है वह यही है कि मैं इन आंखों से काशी और मथुरा को भी बनते हुए देख लूं। मैं अपने देवादिदेव आदिदेव महादेव त्रिपुरारी भूतनाथ से प्रार्थना करता हूं, हे महादेव, इन्हीं शिशि जीवन में काशी मथुरा का भी दिव्य दर्शन करा दीजिए। क्योंकि अगर मेरे रिश्ते ही नहीं है तो जीवन का कोई मतलब नहीं हो सकता। 7 संकल्पों को लेकर के मैं तीर्थराज प्रयाग में 10,000 गांवों की पदयात्रा करके भिक्षा के रुद्राक्ष की मणियों को लेकर के यहाँ आया हूँ। स्फटिक मणि के दिव्य विग्रह के सामने बैठकर बाबा से जप करते यही प्रार्थना करता हूँ, हे महादेव, हे मृत्युंजय, हे आस्तोष, हे अविनाशी, हे दिगंबर, हे भूतनाथ, हे विश्वनाथ, हे अविनाशी, करुणा कर दो, रक्षा कर दो, झोली भर दो, हे अविनाशी, हे महादेव, हे मृत्युंजय, हे भूतनाथ, हे सुखराशि, कल्याण करो, उद्धार करो, रक्षा कर दो शिव अविनाशी। वो संसार के अधिष्ठात्र देवता है, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि महादेव कृपा कर दीजिए। और उसी उनकी कृपा से 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो गया। सभी ज्योतिर्लिंग 11-11 फीट ऊंची, 9 फीट चौड़ी, 7 फीट मोटी है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्षी मणियां लगी हैं। 11,000 त्रिशूल 108 त्रिशूलों के मध्य है। यहाँ भगवती पीताम्बरा के 36 स्तंभ हैं, जिनमें 27 हजार रुद्राक्ष मणियां लगाई गई हैं। 12 गणेश स्तंभ हैं, जिनमें विजय घंटे टांगे गए हैं, और 12 ये घंटे लगाए गए हैं क्योंकि ये कुंभ है, मकर राशि में सूर्य जाने के बाद लगता है। तो 12 सूर्य हमारे यहाँ हैं। हर सूर्यों को एक एक घंटे स्थापित किए गए हैं, क्योंकि एक महीने में एक ही सूर्य आता है। पूरे वर्ष में 12 सूर्य आते हैं। एक सूर्य जब 12 वर्ष तपस्या करता है तो 12 ब्रह्म में 144 होता है, तब महाकुंभ होता है, तब पूर्ण कुंभ होता है। और जब मनुष्यों से देवताओं के बीच की संधि देखी जाए, 12 दिन तक जब युद्ध हुआ अमृत को लेकर के, तो देवता का एक दिन, मनुष्यों का 1 वर्ष। तो 12 वर्षों बाद कुंभ आया, और 12 को जब 12 संजोड़ेंगे 144 हो जाएगा। 12 गणेश हमारे यहाँ जिनके स्तंभ है, तो एक एक गणेश भगवान शिव की 12 वर्षों तक ध्यान धर के पूजा करते हैं। 144 वर्षों बाद वो अंग प्राप्त होता है। इसलिए महाकुंभ है जो 144 का है। 4 4 8 8 1 9 9 की संख्या है। मेरी भगवती विराजमान है, 9 दुर्गा अनंता शक्ति है, जो दिव्य दात्री है। जीवन की कल्याण करने वाली मां भगवती की कृपा से ही जीवन के अंतरंग के हृदय में विराजमान परमात्मा के उदयमान तेज को जागृत करने वाली भगवती की कृपा से ही मानव जीवन कल्याण को प्राप्त हो सकता है। माँ
धारा के रूप में प्रवाहित है। यहाँ त्रिवेणी है वो अमृत है। मैं संसार के लोगों से कहूंगा मां गंगा मल धोने के लिए नहीं, मन धोने के लिए है। उनको निर्मल कीजिए, स्नान पूजा पाठ करके गंगा का पान कीजिए और गंगा को बचाइए, तीर्थ को संवारिए, तभी कुंभ का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 7 संकल्पों को लेकर के आया हूं। काशी मथुरा मंदिर निर्माण, भारत हिंदू राष्ट्र, आतंकवाद विनाश, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा, इस्लामिक आतंकवाद, पाकिस्तानी आतंकवाद, खालिस्तानी आतंकवाद बंद हो, मेरी बेटियों की सुरक्षा हो। बेटी माँ है, बेटी नहीं। बेटी माँ है, बिना माँ के पुत्र हो नहीं सकता। अगर बेटी नहीं होगी तो संसार हो नहीं सकता। बेटी के प्रति श्रद्धा रखें। माँ देवी है, ये भाव रखिए। अंतिम संकल्प है मेरा, भारत की गरीबी समाप्त हो, यहाँ के नौजवान, यहाँ के सभी लोग संपन्न हो, बेटियां साक्षर हो और भारत विश्वगुरु बन जाए। इन सपनों को लेकर के तीर्थराज प्रयाग की इस पावन भूमि पर 37 वर्षों से भटक रहा हूँ। आता हूँ महाकुंभ, हर बार एक बात मां से कहता हूँ, कब वो दिन आएगा भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और कुछ चाहता नहीं और कोई इच्छा नहीं, बस ये चाहता हूँ मेरे जीवन के सामने करोड़ों महात्माओं ने अपने जीवन की लालसा को छिपाए संसार छोड़ दिया। क्या मेरे भी जीवन में वो दिन नहीं आएगा कि मैं भगवान की उस कृपा को देख पाऊंगा? क्योंकि मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने में केवल परमात्मा ही समर्थवान है। अब लगता है यही समय है, सही समय है। इस समय हमें अपने तपस्या बल को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय एक अनुकूल साधक, योगी और एक मार्गदर्शक प्राप्त है। देश के प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अपेक्षा है कुछ ऐसे प्रतिष्ठित संकल्प ले सकते हैं। उन्हीं आशाओं के साथ हम सब संकल्पित हैं। अब आगे बाबा महादेव की शिक्षा होगी। फिलहाल संकल्प है काशी मथुरा मंदिर निर्माण, आतंकवाद विनाश और भारत हिंदू राष्ट्र। क्योंकि आप बोलते बोलते भावुक हो गए। इतना आपका सनातन से जुड़ाव है, हिंदू धर्म से जुड़ाव है, भगवान से, प्रभु से इतना जुड़ाव है, लेकिन फिर भी आपने बताया भू समाधि। तो ये भू समाधि जब लेते हैं आप, जितना मैं जानती हूँ, हम समझते हैं, जनता समझते हैं, भू समाधि का मतलब है भूमि में आप पूरे तरीके से लेट जाते होंगे, फिर वो जमीन आपके ऊपर या मिट्टी आपके ऊपर रखी जाती होगी, लेकिन उस चीज से दोबारा से निकल कर आना, ये सच में आश्चर्यचकित है। 20 फुट नीचे रहता हूँ जमीन में 20 फुट नीचे रहता हूँ। एक गुफा बनाई जाती है, उसके अंदर जब मैं जाता हूँ उसको बल्ली से रख के, पटा रख करके, फिर मोटी वाली प्लास्टिक रख करके उस पर 2 फीट मिट्टी रख के पूरा पैक कर दिया जाता है। बाहर से बैरिकेडिंग होती है, लोग लगे रहते हैं। फिर गुफा तोड़ करके मुझे मृतक अवस्था में निकाला जाता है और एक क्रिया मैं बता के जाता हूँ। अब उस क्रिया को करेंगे, धीरे धीरे प्राणवायु वापस आएगी। फिर बाबा महाकाल के पास वो कुछ देर के बाद जब प्राणवायु वापस आने की स्थिति होती है तो कई कुंतल गंगाजल और दूध इस सर पे डाले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं जागृत होता हूँ, फिर महादेव कृपा से बचा हुआ जीवन की यात्रा पूरी करता हूँ। क्योंकि आप बातें करते करते ये भी बता रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता या मेरे को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, लेकिन फिर इस तरह से संशोधन भी हमारे संविधान में कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या वो हर धर्म को वो चीजें मिल पाएंगी जो सिर्फ हिंदू राष्ट्र होने पे मिल पाए? मैं आपसे निवेदन के साथ कहूंगा कि क्या जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं या जितने भी क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, वहां भी तो लोग रह रहे हैं ना, और अमेरिका जैसे लोग में रह रहे हैं, भारत के लोग रह रहे हैं। तो अगर अन्य राष्ट्रों में अन्य धर्मावलंबियों के मध्य में हिंदू जाके रह सकता है, तो हमारे यहाँ तो मुसलमान राष्ट्रपति तक होता है, विधायक है, सांसद है, मंत्री है, आईएएस है, पीसीएस है, जज है, साहित्यकार है, पत्रकार है, लेखक है, कवि है, कोविद है, सब कुछ है। सभी के सनातन की संस्कृति होनी चाहिए। एक मेरे मन का एक प्रश्न है, इस चैनल से करना चाहूंगा। सबके अपने राज्य है, अरे हिंदू राष्ट्र भी कहीं होना चाहिए। पूरे विश्व में मुझे आपने कहीं रहने दिया, खंड खंड कर दिया मेरी माता की धरती को, विखंडित कर दिया मेरी भावनाओं के अंग को, बार बार तोड़ा, सताया सनातन को। अभी तकलीफ है हिंदू राष्ट्र बनने से। मैंने 100 बार आपको सम्मान दे दिया है। एक बार थोड़ा सा विचार कीजिए, अपने को बचाने के लिए आपने सर कटाया, मेरा अपना नहीं, अपने को बचाने के लिए आपने सर कटाया मेरा, अपने को बढ़ाने के लिए सर कटाया मेरा। एक बार हमें भी सम्मान से जीने की बात करने दीजिए। क्यों सियासत करते हैं राजनीतिक लोग, क्यों सियासत करते हैं राजनीतिक लोग? अगर पाकिस्तान इस्लामिक देश है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? बांग्लादेशी अगर पाकिस्तानी गतिविधि से प्रभावित है, वहां मुस्लिम लोग हैं, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? ये राम की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, शिव की भूमि है, गंगा की भूमि है। ये बड़े बड़े महापुरुषों की, सती की, शादियों की, प्राकृतिक पुरुषों की भूमि है। और इसीलिए तो मेरे लोगों ने अपना फांसी के फंदे पर लटका दिए गए। सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े लोगों को फांसी दे दी गई। तो अब भी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने में तकलीफ है क्या?
काहे कोर्ट की सियासत के लिए ऐसी बात करते हैं? अरे देश रहने दीजिए। अगर पूरे विश्व के क्रिश्चियन कंट्री में, मुस्लिम कंट्रियों में हिंदू के लोग जाके सर्विस कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो विश्वास दिलाता हूं मैं किसी मुसलमान को निकालने की बात नहीं कर रहा हूं, किसी को भगाने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं देश हमारा है तो इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की अगर बात हो ही रही है तो महाराज जी एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर फिर आ जाती है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आजकल लगातार देखने को हमें मिल रहा है कि काशी में या तमाम जगहों पर अगर कोई मस्जिद है और वहां पर पुराना कोई मंदिर है तो उस जगहों को हटाने की बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये बात सही है? क्योंकि जो हमारे संविधान में जिस तरह से नियम है वो है कि देश आजाद होने के बाद इन चीजों को माना जाएगा कि हमारा जो भी पुराना होगा, देश आजाद होने के बाद से ही आपको ये चीजें नहीं माननी पड़ेंगी। जो चीज जहां पर है, जो पूजा स्थल जिस अवस्था में है, जिसका भी पूजा स्थल है वो वैसा ही रहेगा। क्या बात कहा आपने। मैं एक बात बड़े निवेदन से कहूंगा, धारा 370 भी इसी देश में लगाई गई थी। श्रीमान जी, आपका चैनल प्रतिष्ठित है, मान्यवर, विचार कीजिए। रामलला का मंदिर था, मस्जिद आपने बनाया। राम की जन्मभूमि मेरी है, मस्जिद आपने बनाया। काशी विश्वनाथ मेरा है, मस्जिद आपने बनाया। शंबल के भगवान के प्राकट स्थल मेरे हैं, मस्जिद आपने बनाया। मैंने कुछ नहीं किया, हर जगह उपद्रव आपने किया। अब मुसलमान कहता है कि हमें हटाया जा रहा है। अरे क्या था जो तुमको हटा रहे हैं? हमारी संपत्ति को चोरी करने वाले को बादशाह मान लिया, ईमानदार मान लिया, उनकी बपौती मान लिया। अरे हत्या करने वाला बराज बादशाह हो गया और जिनकी हत्या हुई बेईमान हो गया। गजब तरस आती है इस बात पर, मुझे उन नेताओं पर तरस आती है जो बात कर शर्म नहीं आती। मां मारी गई, बेटा मारा गया, पिता मारा गया, भाई मारा गया, बहन मारी गई, राष्ट्र लूटा गया, शक्ति लूटी गई, शास्त्र लूटे गए, शस्त्र संपत्ति लूटी गई, और अब भी चापलूसी में, वोट की सियासत में जय जयकार कर रहे हो। कब तक करोगे? ऐसा मत करिए, नहीं एक दिन वही स्थिति होगी। सुन लीजिए मेरी बात को, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। आपकी बेटी आपके सामने अपमानित होगी और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बहन होगी, माँ होगी, भाई होंगे, पिता होंगे। जग जाइए नेता लोगों, जग जाइए, देश को बचने दीजिए। मत करिए वो सियासत जो आज बांग्लादेश के मेरे प्यारे हिंदुओं के साथ हो रहा है। उनकी हत्याओं की जिम्मेदार आप ही लोग हैं। अगर ये ना करते तो आज दुर्दशा न होती। बहुत अच्छे आप बातें कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना कि धर्म आध्यात्म को क्या राजनीति से जोड़ना इतना जरूरी हो जाता है? क्या बात है, राजनीति बिन धन बिन धर्म। हमें लगता है बड़े चतुर पत्रकार हैं। राजनीति बिन धन बिन धर्म, हरि समर्पित बिन सत्कर्मा। अरे राजनीति जिस दिन धर्म से नंगी हो जाएगी, फिर महाराज वो वैश्या हो जाएगी, हत्या करेगी। हो गई है बांग्लादेश में। राजनीति धर्म को छोड़ी तो इज्जत लूटेगी, जीव लेगी, प्राण लेगी, प्रतिष्ठा लेगी, वैभव लेगी, शक्ति लेगी, साम्राज्य लेगी। और जब राजनीति धर्म के साथ होगी तो न्याय करेगी, सत्य करेगी, अहिंसा का, त्याग का, तप का, सेवा का, संस्कार का, चरित्र का, मानवता का, दर्शन का, रक्षा का संकल्प लेगी। हमारे देश की इसीलिए हम अहिंसावादी हैं। कम से कम आपने मेरी पीड़ाओं को समझा और हमसे प्रश्न किया और मेरे भावों को आपने संसार के सामने रखा। इसलिए मैं आपके चातुर्य पत्रकारिता का अभिनंदन करता हूं और चाहूंगा देश के नौजवानों से, बेटियों से, सभी लोगों से, देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, महाकुंभ को भव्य बनाओ, भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो आपका ये क्या इस मामले पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है, या जिस तरह से वो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं? अरे क्या बात है। अरे वक्फ बोर्ड वाले कहा दिए महाकुंभ भी मेरी जमीन में है। गजब हो गया। भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि, जहां सृष्टि के पहले कुछ था ही नहीं, परमात्मा का प्रागट्य हुआ। शास्त्र शिरखा वृखा शास्त्राक्षो शास्त्र बातो शभूमि गोंग सर्वतिष्ठत् सांगुलम पुरुषये वेद गोंग सर्वम यदभूतम यज भाव्यम मुता मृतशेषानो जदन्ने नातिरोहति। जहां पर मंत्रों से आहुति की गई, कहा दिया वो भी वक्त की संपत्ति है। अरे इनके यहाँ झूठ बोलने की बराज वजार लग गई है। कब तक बोलोगे? अरे बोलने वाले को मेरे यहाँ गांव के लोग कहते हैं सियार बोल रहा है, लेकिन जब दहाड़ता है तो शेर दहाड़ता है। सियार बोलने वाले लोग बोलते रहे, समय आ गया है वक्त का और वक्त का, दोनों का समय निकट है। वक्त था आपका और वक्त था आपका, न वक्त है आपका, वक्त होगा आपका। ये देश मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है, संस्कृति मेरी है। अतिक्रमण को हटाऊंगा। इस वक्त के नाम पर गरीबों को लेंगे, लूटेंगे, धर्मांतरित करेंगे, तलवार से मार के आप लोगों को परेशान करेंगे। भूल जाइए, ये संभव नहीं होने देंगे। जो कानून बन रहा है और मजबूती से बनना चाहिए, जल्दी इस पर एक्शन होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए।
कार्यवाही होनी चाहिए। अब वक्त काम नहीं देगा, अब कानून चलेगा। मतलब गजब की तानाशाही। इनका जज, इनका वकील, इनका कलेक्टर और इनका ऑफिस, चाहे तो मुकदमा चले चाहे तो मुकदमा न चले। ये कौन सा कानून है? अलग से कानून बनेगा। एक देश दो कानून। एक कानून होगा, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए, हाई कोर्ट में चलना चाहिए, जिले में चलना चाहिए, जो साक्ष्य हो लीजिए। मतलब सबके अपने अपने कोर्ट कानून हो जाएंगे, तब तो देश नष्ट हो जाएगा। इस पूरे कानून को ही खत्म कर देना चाहिए। ये कांग्रेस ने एक ऐसा कलंकित निर्णय लिया था जिसका दंड पूरा देश भोग रहा है, और इस निर्णय का मैं घोर निंदा करता हूं संत समाज की ओर से। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय कांग्रेस का था, जिसका आज दंड पूरा देश भोग रहा है। और उनके कुछ सलाहकार लोग इसको हवा देते हैं। अरे ये तो वक्त की संपत्ति है। अब कल कह देंगे महाराज कि रामलला की संपत्ति भी वक्त की है, फिर कहें काशी मथुरा सब पूरा साधुपुरिया मेरी है, जहां जहां आप कहते जाओ सब आपकी हो जाएगी। वो जमाना चला गया जब पक्षी उड़ा करती थी, अब उड़ेंगे महाराज दूरबीन से देखी जाएंगी और टक मार दी जाएंगे, नीचे चले आएंगे। इसलिए ठीक चलिएगा। तमाम बातें तो आपने की हैं। चलिए, धर्म से जुड़ी हुई बातें भी आपने कर ली, लेकिन अब वही समाधि पर मैं फिर से आऊंगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं उत्सुकता भी लोगों में, हमारे भक्तों में लाती हैं। भू समाधि की जानकारी आपने दी, लेकिन जल समाधि में कोई भी शख्स अगर 2 मिनट से ज्यादा पानी के अंदर रह ले तो उसकी सांस फूलने लगती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अगर ज्यादा देर रह लेते हैं तो वो मृत्यु भी उनकी हो जाती है। लेकिन आप पूरी समाधि लेके कितने दिनों तक जल के अंदर रहकर कैसे वो चीज आप वापस लेकर आते हैं? अपना देह कहते हैं कि त्याग दिया जाता है, लेकिन फिर से आप जीवित हो जाते हैं। देखिए ये मेरे सामर्थ्य में नहीं है, बाबा कृपा है। लेकिन फिलहाल 11 दिनों तक आप महाराष्ट्र सरकार में, उसमें कृपा शंकर सिंह गृहराज मंत्री रहे, वो भी कांग्रेस के रहे, उनकी पत्नी और वो दोनों लोग सामने खड़े थे। जब मैं 20 फुट नीचे पानी में गया, गुफा पैक की गई, स्वामी परमहंस हरिधाम साधनाश्रम नादुरगांव तपोवन नासिक महाराष्ट्र की वो स्थली थी जहां मैंने वो समाधि ली थी। और 11 दिन बाद जब मैं निकाला गया, उसके बाद समय चमड़ियां मेरी सब सड़ गई थी, फिर भी मैं जीवित बचा, आपके सामने हूं। और मैं तो चाहूंगा आपको चैनल से महाराज की मुझे अवसर दे दिया जाए महाराज, तो इसी महाकुंभ में समाधि लेके सिद्ध कर दो महाराज। सिद्ध कर सकता हूं महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, भूमंडल को नहीं, पूरे भूमंडल को कहता हूं महाराज, किसी भी धर्मावलंबी को समाधि की अवधि अगर मुझसे ज्यादा पार कर दे महाराज, मैं शरीर छोड़ दूंगा। बोल महाकाल सरकार की। एक दिन की बात नहीं महाराज, अगर कोई 1 महीने की लेगा महाराज तो मैं 3 महीने की समाधि ले सकता हूं, बाबा महाकाल कृपा से महाराज। क्योंकि मैं 1 वर्ष, जो कोई नहीं जानता बता दे रहा हूं आपको, 1 वर्ष महाराज मैं अज्ञातवास में रहा हूं। एक ही 10-8 फीट के कमरे में महाराज बंद रहा, न निकला, न हवा लगी, न सूर्य, न चंद्रमा, कोई देखा नहीं महाराज। 1 वर्ष अखंड साधना उसके अंदर मैं किया हूं। इसलिए बाबा कृपा से जब कभी भी अवसर मिलेगा तो महाराज मैं बताऊंगा। और मेरे आद्य शंकराचार्य भगवत्पाद शंकर जी ने ही, आद्य शंकराचार्य ने 6 महीने तक मेरा शरीर को छोड़ करके महाराज गए थे। आपका चैनल भी जानता होगा, शास्त्र प्रमाण भी है, लोग दिखवा ले। 6 महीने तक तेल की नाव में शरीर रख दी गई। भगवान आद्य शंकराचार्य ने कायाकल्प किया, शरीर को छोड़ा, गए, राजा के शरीर में प्रवेश किया, फिर लौट के आए। वो क्रिया मेरे संस्कृति में है। समाधि लेने के लिए महाराज पूरा जीवन तपाना होगा। अब साधु कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं हो जाएगा, साधना करने से साधु होगा, ये बहुत कठिन विषय होता है। इसलिए समाधि की क्रिया करने वाले संतों की संख्या बहुत कम है भारत की भूमि में। तो अब कोई नहीं मिल रहा इस समय। इसलिए कभी अवसर मिलेगा महाराज तो मैं आपके चैनल पर महाराज वो बिंदु दिखा दूंगा महाराज। जब मैं पानी में जाऊंगा तो आप महाराज, आपका कैमरा मुझे देख नहीं पाएगा, क्योंकि 20 फीट जाने के बाद महाराज कैमरा भी काम फिर नहीं करता, शून्य हो जाता है। और निकाला जाऊंगा महाराज, चमड़ियां महाराज सब सड़ी रहती है, ऐसे इनको उठाते समय फटने लगती है। तो 27 बार अवसर मिला है, 56 बार भू समाधि का। बाबा कृपा होगी महाराज, जरूर मैं आपके कैमरे को वीडियो जरूर दिखाऊंगा अगली समाधि की, जब महाराज मैं समाधि में। समाधि के बारे में तो बहुत कुछ बताया, लेकिन एक प्रेरणा होती है ना, किस उम्र से आपने समाधि लेना शुरू किया और कैसे आप प्रेरित हुए कि मुझे समाधि में लेना, और क्यों, क्या चीज वो होती है जो आपको जोड़ती है आत्मा की परमात्मा से, वो मिलन करवाती है? 10 वर्ष की अवस्था के समय में संन्यास मार्ग में प्रवेश किया। संन्यास मार्ग में आने की सारी प्रेरणा मेरे पूज्य पिताजी से मुझे प्राप्त हुई। मेरे पूज्य पिताजी को भगवती की सिद्धि है, आज भी संसार में है, और मेरे प्रथम मार्गदर्शक भी हैं, और इस मार्ग में आने के प्रथम गुरु भी हैं। बाद में मैंने संन्यास मार्ग में दीक्षा ली,
जुड़ा तो उनका पूरा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और 3.5 वर्ष की अवस्था से वो मुझे ध्यान में बैठाने लगे थे। 3.5 घंटे तक बैठाते थे और 7.5 वर्ष की अवस्था में मैं 3.5 घंटे बैठने लगा था। उनको पता था महाराज कि मेरे जीवन का जो कार्यकाल है इतने समय के बाद मुझे बैराग जीवन में चला जाना है। सारा कुछ उन्होंने हमें पूर्व बताया था कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, क्या क्या आपके साथ होगा। बहुत सारे अनुभव उनके आज मैं आपको चैनल पर भी कह रहा हूँ, बहुत कुछ से अनुभूतियां उनसे मुझे प्राप्त हुई हैं। जो बड़े बड़े संत महात्माओं के पास भी शक्ति नहीं होगी वो उनके पास रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज कि उन्होंने जलती हुई अग्नि को भी ऐसे कुंडों को पार किया है। मेरे सामने आहुति करते हुए मैंने देखा है भगवती की, और तमाम लोगों को उन्होंने अभयदान दिया है, रोगी को, बीमार को, आजार को, कुष्ठ रोगी को। और कभी उन्होंने किसी से एक प्रसाद भी नहीं लेते। स्वयं अध्यापक रहे, प्रधानाध्यापक रहे, उनको पेंशन मिलती है, हो गए, उनकी उम्र लगभग 90 वर्ष की अवस्था आस-पास होगी। लेकिन इतनी बड़ी साधना उन्होंने किया था, उन्होंने पूरी तपस्या मुझे संकल्प करके दिया कि मैंने जो तप किया है सब इनको देता हूं। और जैसे उन्होंने संकल्प किया कि मैं सब तप देता हूं, उसके ठीक कुछ दिन बाद मेरी पहली समाधि 9 दिन की हो गई। उसके बाद मैं उत्तराखंड में समाधि लेने लगा। उत्तराखंड में काफी दिन तक रहा। फिर देश के तमाम कोने कोने में जाने का अवसर मिला, जहां भी मिला। और फिर वहीं से उन्होंने प्रेरणा दिया कि अब आप साधना के क्षेत्र में प्रवेश करें। कभी उनका भी मार्गदर्शन मुझे जब भी प्राप्त होता रहा तो कहते रहे कि मैं आपको वैभवशाली संत नहीं, मैं भारतीय संस्कृति की उन संत की परंपराओं से मैं देखना चाहता हूं जो देश के लिए जीवित रहे हैं। तो आप वैभवशाली संत ना बनकर के तपस्या के मार्ग पर चलेंगे, तब मैं मानूंगा कि आप मेरे यहाँ जन्म लिए थे और आपने मेरी आज्ञा का पालन किया। और उनकी कृपा से तमाम पूज्य संतों का मुझे फिर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उत्तराखंड गए, जहां नारायण जैसे बड़े बड़े नारायण स्वामी से बड़े बड़े संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके सानिध्य में मुझे साधना करने का अवसर मिला। और दंडकारण्य वनों में रह करके मैं पत्तियों का सेवन करके बहुत दिनों तक वहां रहता रहा। फिर गंगा जलों का सेवन किया, धीरे धीरे अपनी कायाकल्प किया। और मैंने अब तक 36 बार, हमारे यहाँ चांद्रायण और कृष्णायन व्रत होता है, 36 बार मैंने चांद्रायण और कृष्णायन व्रत किया है। एक चांद्रायण व्रत, एक आपको चैनल है, आप लोग देख पाएंगे, चांद्रायण एक बार भी कोई व्यक्ति कर ले तो अस्थियों के पाप समाप्त हो जाते हैं, लिखा है। क्योंकि 45 दिन का होता है, उसमें 1 ग्रास मात्र ऐसे जल लिया जाता है। इस तरीके से मैंने 36 बार उस क्रिया को मैंने किया। और आप सबके कृपा से अब भी स्वस्थ हूं और किसी प्रकार की मुझे कोई समस्या नहीं है। बाबा की पूरी कृपा है। अब मन है समाधि लेने का। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, लगातार आप ये बात बोल भी रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनने से जो हिंदुओं के बीच भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, तो क्या वहां भी विरोध देखने को मिल सकता है उसके बाद? देखिए, हमें लगता है कि हिंदू ही एक ऐसी जाति है जहाँ विरोध नहीं है। आज भी मजारों पर सबसे ज्यादा हिंदू ही जाता है। मुसलमान तो किसी भी मंदिर पे नहीं जाता। लेकिन अब देखिए, हिंदू समाज का बहुसंख्यक हिंदू अपना धन मजारों पे देता है। हिंदू कभी नहीं मुसलमान का विरोध करता। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि यदि पूरे विश्व में कहीं मुझे भी आप एक अंग दोगे कि नहीं दोगे, फिर उसी बात पे मैं वापस आता हूँ। अरे आपके घर है, परिवार है, इष्ट है, मित्र है, बंधु है, बांधव है, स्वजन है, रिश्तेदार है। अरे हमारे भी कहीं माता पिता होंगे संसार में कि नहीं होंगे? तो अगर पूरे विश्व में अतिक्रमण आपने कर लिया तो कम से कम राम की भूमि, कृष्ण की भूमि, शिव की भूमि, दुर्गा की भूमि, संत की भूमि, ऋषि की भूमि, सती की भूमि, गंगा की भूमि, सूर्य की भूमि, चंद्रमा की भूमि और हिमालय से लेकर के प्रयागराज की तपोवन की भूमि तो मुझे दे ही दीजिए। कम से कम यहाँ हिंदू राष्ट्र हो जाए जहाँ मेरे भगवान को आना है। क्यों हिंदू राष्ट्र हो जाए? क्योंकि मेरे भगवान आने वाले हैं। जैसे ही भगवान का कली अवतार होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब क्या होगा? परमात्मा हमारे आ जाएंगे। जब पाप बढ़ता धर्म घटता, विश्व में अर्जुन कभी मैं धर्म रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ, तभी फिर साधु की रक्षा करूं मैं, दुष्ट का संहार कर उत्थान करता, धर्म का युग युग सदा अवतार धर। तो अपने भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आप जान लीजिए महाराज, आप कहेंगी हम ये सारी बात अपने भगवान से कहते हैं महाराज, किसी नेता से सदन में नहीं कहते। मेरा विश्वास है मेरे भगवान इस मेरी प्रतिज्ञा को सुनेंगे। अब आज नहीं तो कल भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आतंकवाद को मिटाएंगे, आतंकवादी को मिटाएंगे। और जो नहीं मानेंगे, जब भगवान आएंगे महाराज तो अपने बाणों से सबको ठीक करके जाएंगे। बहुत आतंक किया था, रावण ने चला गया, कंस ने किया, जिसने किया वो चले गए और जो कर रहे हैं वो भी चले जाएंगे। राम राज्य आएगा। हिंदू राष्ट्र मंगल कामना करता हूं। और आपके चैनल को भी मंगल कामना है कि देश को, राष्ट्र को महाकुंभ में बुलाइए और बाबा की दुर्लभ ज्योतिर्लिंग है, दर्शन कराइए। यहाँ जो भी आएंगे कुछ ले करके जाएंगे, जो खाली हाथ आएंगे झोली भर के जाएंगे।
आपसे बेशक मेरा वो आखिरी सवाल था, लेकिन आपने जितनी भी बातें की उसमें एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि हमेशा बोला जाता है कि हिंदू है तो हिंदुओं में ये जल चढ़ाना, ये चीजें करना, आडंबर से इसे कह सकते हैं कि जोड़ देते हैं। तो क्या ये चीजें, इस तरह की जब बातें की जाती है तो हमारे धर्म के लिए ऐसी बातें करना, क्या ये सही है? हाँ, क्या बात। हमें लगता है आपने पत्रकारिता की महाराज सारी डिग्रियां लेकर के मेरे ही पास आई हैं। अरे मेरे महाराज, रत्नई कल्पितमासनम हिमजल स्नानम च दिव्यांबरम, कितने प्रकार के संकल्प हैं। 16 प्रकार से भगवान शिव के पूजा का विधान है। जल तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, भूमंडल तत्व है, वायु तत्व है। अगर ये तत्व ही परमात्मा से नहीं मिलेंगे भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा जीवन थलमल ज्ञान बन ज्ञान बिरह संकेत जो हरिद्वार न आई है व्यर्थ होत सब देख। जीवन में इन वस्तुओं का क्या होगा जो गंगा जी भगवान शिव के लिए आई है। शिव को नहीं चढ़ेगी महाराज तो गंगा चली जाएगी। स्वर्गलोक से पुष्प आया है, भगवान को नहीं चढ़ेगा तो महाराज तकलीफ होगी। विल्ल पत्र आए हैं, शमी पत्र आए हैं, इत्र आए हैं, गुलाल आए हैं, अश्वगंध आए हैं, औषधियां आई हैं, गौ माता कामधेनु आई है, किस आ नहीं रही थी। भगवान ने कहा जाओ मैं आपके दूध से स्नान करूंगा। परमात्मा ने कहा जाइए मैं आपके गोबर में लौटूंगा। चलिए, तब मां तैयार हुई। कहां जाएगी मेरी मां? इनके कहने पर, इन आतताइयों कहने पर मतलब पूजा नहीं होगी? अरे मेरी वसुंधरा मां नहीं आ रही थी, कहा मैं नहीं जाऊंगी नारायण छोड़ के आपको। कहा चलो मैं आऊंगा, अवतार लूंगा। तो भगवान के लिए ही महाराज सारी प्रकृति आई। षोडशोपचार परमात्मा का जो पूजन होता है वह मेरे वेद मंत्रों का सार है और एक औषधीय प्रयोग है। भगवान शिव का महाभिषेक करने वाले व्यक्ति को कुछ रोग नहीं होता। लिख दो, लिख लीजिए, चैलेंज पे मेरा चैलेंज है। भगवान शिव को नित्य महाभिषेक करने वाले व्यक्ति को कुछ रोग नहीं हो सकता। हुआ होगा समाप्त हो जाएगा। कैंसर नहीं हो सकता, लिख लीजिए, चैलेंज है। कुश के द्रव से कुश के अर्क को निकालिए, अगर कैंसर हो तो नोट कीजिए। मैं भूतनाथ का भक्त कहता हूं, कैंसर हो तो कुश के अर्क को निकालिए, अभिषेक कीजिए, पान कीजिए, कुछ खत्म हो जाएगा। ब्रेन हैमरेज हो रहा हो तो बिल्वपत्र के अर्क को लगाइए, अभिषेक के साथ ठीक हो जाएंगे। अगर आपके शरीर में कहीं भी ज्यादा फोड़ा फुंसी हो रहे हो तो भगवान शिव की चढ़े हुए बिल्वपत्रों की भस्मी बनाइए, लगाइए, मुक्त हो जाएंगे। यदि आपकी जीवन की सारी पीड़ाएं आपको घेर के रखी हो तो बस एक काम करना, इत्र लेकर के बाबा के घर पहुंच जाना और बस त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् रक्षो मुक्षीयमामृता। हे महादेव, हे अविनाशी, हे प्रलयंकर, हे सुखराशि, सब व्याधि हरो हे महादेव, हे मृत्युंजय, हे सुखराशि, करुणा कर दो, रक्षा कर दो, सब रोग हरो शिव अविनाशी। मैं शरण खड़ा हूँ दीन बंधु, झोली भर दो हे सुखराशि। प्रार्थना कीजिए, सब मिल जाएगा। मत फंसना इन पाखंडियों की बात में। भगवान की पूजा करना, जल चढ़ाना, पुष्प, दूध, दही, घी, मधु, शहद, इत्र, अक्षत जो भी है, और ना हो तो खाली पानी ले जाना। मेरे बाबा तो इतने महाराज प्रसन्न है कि भांग भी छोड़ दो, धतूरा भी छोड़ दो, जहर पिलाओगे तो बाबा खुश हो जाएंगे। ऐसा महादेव पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। कहां भटके हो, इनकी बात छोड़ो, गंगा नहाओ, डुबकी लगाओ, महाकुंभ आओ और भव्य महाकुंभ बनाओ। तो ये थे हमारे साथ मौनी महाराज जी। तमाम बातें उन्होंने कही हैं, जैसे कि कैसे हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है हम हिंदुओं के लिए, धर्म को राजनीति से जोड़ना क्या सही है या क्या नहीं है, ये उन्होंने अपने यहाँ पर व्यक्तिगत विचार भी रखे हैं। लेकिन बहुत जरूरी रहता है कि महाकुंभ में आइए और गंगा में स्नान कीजिए, मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। मैं आहाना पुंज, कैमरा पर्सन आनंद के साथ, प्रयागराज।
देश का विश्वास। हर कदम पर बसी है संस्कृति की महक। देखिए महाकुंभ का भव्य और सबसे भरोसेमंद कवरेज। देखिए सिर्फ एशियन न्यूज पर आस्था, सत्य और परंपरा के संगम के साथ।